भारत में एक ऐसा बाजार है जहां पुरुषों को दुकान लगाने की इजाजत ही नहीं। और ये कोई नियम नहीं, बल्कि एक इतिहास है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बीचों बीच हर सुबह एक अलग ही दुनिया बसती है। रंग बिरंगे कपड़े, सब्जियों की खुशबू और हर तरफ गूंजती हुई महिलाओं की आवाज। ये जगह है ईमा केथल, जिसका मतलब है माओ का बाजार। यहाँ हजारों महिलाएं रोज काम करती हैं। कुछ दूर गांवों से आती हैं, कुछ पहाड़ों से उतरकर, टोकरियों में सामान लेकर, और अपने पैरों पर खड़ी एक पूरी अर्थव्यवस्था चलाती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बाजार की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब मणिपुर में पुरुषों को अक्सर युद्ध और काम के लिए दूर भेज दिया जाता था। घर खाली हो जाते थे और जिम्मेदारी आ जाती थी महिलाओं के कंधों पर। धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथों से बनी चीजें बेचना शुरू किया और यहीं से जन्म हुआ इस बाजार का। लेकिन असली मोड़ इतिहास ने तब लिया, साल 1904। ब्रिटिश शासन ने लोगों पर जबरन मजदूरी थोप दी और लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। गुस्सा बढ़ा, डर भी, लेकिन सबसे पहले आवाज उठी महिलाओं की। नूपी लाल, हजारों महिलाएं खाली हाथ लेकिन आंखों में आग लेकर सड़कों पर उतर आई। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और इतिहास बदलना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 1939 मणिपुर में चावल की भारी कमी हो गई। लोग भूख से परेशान होने लगे। घर में खाना नहीं था, चूल्हे ठंडे थे और हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे, क्योंकि व्यापारी चावल बाहर भेज रहे थे। और फिर एक बार वही ताकत उठी। महिलाएं फिर से सड़कों पर आ गईं। उन्होंने बाजार बंद कराए, प्रदर्शन किए और सिस्टम को झुका दिया। ये दूसरा नूपी लाल था, जिसने साबित कर दिया कि मणिपुर की महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभालती, वे इतिहास बदल सकती हैं। आज भी वही ईमा केथल सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है उस हिम्मत का, उस संघर्ष का और उस ताकत का जो महिलाओं ने कभी हार मानकर नहीं छोड़ी। और जब शाम ढलती है, बाजार धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन उसकी कहानी नहीं, क्योंकि यहाँ हर दुकान, हर आवाज और हर महिला ये कहती है, जब महिलाएं एक हो जाती हैं तो वो सिर्फ समाज नहीं, पूरा इतिहास बदल देती हैं। अगर आपको ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।